मोहम्मद रफी साहब ने जब दे दिया किसी को प्रेम पत्र, एक बिल्कुल ही नई कहानी। किसी ने भी शायद सपने में भी सोचा ना होगा कि रफी साहब ने कभी प्रेम पत्र, लव लेटर किसी को दिया था या नहीं। आज बता दें कि रफी साहब ने एक लव लेटर दिया था। बिल्कुल ही नई कहानी। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों का प्यारा सा स्वागत करते चलते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पर। और दोस्तों, आप सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपनी मशरूफ सी जिंदगी के बीच में दिल से दिल तक जेडी चैनल के हमारे सभी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। हेलो फैमिली। हजारों गीतों को अपनी खूबसूरत सी आवाज से अमर कर देने वाले मोहम्मद रफी साहब ने क्या कभी किसी को लव लेटर, प्रेम पत्र दिया था? जी हाँ, रफी साहब ने एक प्रेम पत्र दिया था। उसका जवाब क्या था, आज बताना है आप सभी को। साल 1963 में मुंबई के होटल ताज में चित्रों की बहुत बड़ी एग्जीबिशन थी। भारत के बहुत सारे नामी गिरामी चित्रकारों ने अपने अपने पेंटिंग का एग्जीबिशन रखा हुआ था। रफी साहब उस एग्जीबिशन में विजिटर्स की हैसियत से गए थे। नहीं, वहां पर रफी साहब ने प्रेम पत्र नहीं दिया था, लेकिन चित्र देखते देखते रफी साहब के कदम एक चित्र के सामने रुक गए। चित्र को काफी बारीकियों से मोहम्मद रफी साहब गौर से देख रहे थे। तब किसी ने पीछे से आकर के उन्हें कहा कि आप क्या देख रहे हैं इतने डिटेल से। तब रफी साहब ने कहा कि मुझे इस चित्र में राग मल्हार के दर्शन हो रहे हैं, जैसे कहीं बारिश हो रही हो और राग मल्हार पीछे कहीं बज रहा हो। तो उनसे जिन्होंने सवाल किया था, उस शख्स ने रफी साहब से पूछा कि आप संगीत की शायद बात कर रहे हैं, आपका परिचय? तब रफी साहब ने उन्हें कहा था कि मैं छोटा मोटा गुलूगार हूं, मेरा नाम मोहम्मद रफी है। यह सुनकर के जो आदमी उनसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने रफी साहब के पैरों में पड़ करके उनके हाथ मिला लिए और कहा कि रफी साहब हैं आप। तब उस शख्स ने रफी साहब से अपना परिचय दिया कि मैं ही इस चित्र का चित्रकार हूं। रफी साहब ने उन्हें नाम पूछा। उन्होंने कहा कि मेरा नाम है शरद वायको। रफी साहब ने डिटेल में जब उनसे परिचय मांगा कि आप कहां पर रहते हैं, तब उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहता हूं। आज मुझे ये बहुत बड़ा इनाम मिला है, बहुत बड़ा इकराम मिला है कि मुझे इतनी बड़ी आर्ट गैलरी में अपने चित्रों को प्रदर्शन करने का मौका मिला। रफी साहब ने उसी वक्त उस शरद वायको जी को अपने घर का न्योता दिया कि आप मेरे पास घर पर आएं और मेरे साथ मेरे मेहमान बने, मेरे साथ खाना खाएं। शरद वायको जी जब रफी साहब के घर पहुंचे, रफी साहब ने उन्हें बड़े प्यार के साथ अपने घर पर वेलकम किया, उन्हें खाना खिलाया और जाते वक्त बंद लिफाफा शरद वायको जी के हाथ में थमाया। शरद जी ने पूछा कि साहब ये क्या है? तब रफी साहब ने कहा कि आपके बातों से मुझे पता चला कि आप शायद कोल्हापुर में एक आर्ट गैलरी शुरू करना चाहते हैं पेंटिंग की। ये मेरा प्रेम पत्र है, आपके लिए, अपने पास रखिए और कृपया मेरे घर पर मेरे सामने इस प्रेम पत्र को मत पढ़िएगा। शरद वायको जी जब अपने घर पर गए, तब उस प्रेम पत्र वाले कवर से एक चेक निकला। कहा तो यहां तक जाता है कि मोहम्मद रफी साहब ने शरद वायको जी को अपनी आर्ट गैलरी शुरू करने के हेल्प के हेतु 51,000 रुपए का चेक दे दिया था। हालांकि ये अमाउंट कहीं टेली ना हो पाई। सोशल मीडिया पर बहुत सर्च करने के बाद भी उस चेक में कौन सा फिगर था, ये आज तक किसी को पता ना चला।
लेकिन 51,000 की चर्चा आज भी जोरों पर है कि रफ़ी साहब ने शरद वायको जी को कोल्हापुर में उनकी आर्ट गैलरी को स्थापित करने के लिए 51,000 रुपये का चेक दिया था, प्रेम पत्र बता करके। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने जीवन में प्रेम पत्र जरूर से लिखा था। जी हाँ, लव लेटर अपने हाथों से दूसरे के हाथ में थमाया था, लव लेटर कह करके। उसका जवाब शुक्रिया के तौर पर ही आया होगा, क्योंकि रफ़ी साहब का लव लेटर हो और कोई हामी ना भरे, ऐसा तो हो नहीं सकता। दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो, हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगर आप चाहें हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और हाँ, दिल से दिल तक जेडी ये पेज और दिल से दिल तक जेडी यूट्यूब चैनल पर जरूर से सब्सक्राइब करिए। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ही ऐसी नई प्यारी सी तरोताजा सी वीडियो के साथ दिल से दिल तक जेडी पर। तब तक बाबा टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।